सवाबी में आप लोगों ने जलसा किया, जो सूबे से बाहर जलसे होते हैं उनके हवाले से तो हम देखते हैं काफी हलचल होती है। आप लोग खुद भी कहते हैं कि दबाव जो है वो हुकूमत पर बढ़ता है, लेकिन अपने ही जलसे के अपने ही सूबे के अंदर जलसा करने से, पावर शो करने से क्या आपको लगता है ये भी हुकूमत पर दबाव बढ़ाएगा इमरान खान की रिहाई के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, आज जो जलसा जिसको आप कह रहे हैं वो जलसा नहीं था, जरगा था। क्योंकि हम चाहते थे कि एक ऐसी जरगा मुनक्किद किया जाए जिससे हम पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पुख्तनख्वा की लीडरशिप बैठ के उस पर कोई किसी नतीजे पे पहुंचे कि आइंदा का लाहेमल हमारा क्या होना चाहिए। तो आपको पता है कि जो सवाबी जो है वो ऐसी जगह है कि बिल्कुल पंजाब के बॉर्डर के साथ लगा हुआ है, तो पंजाब के लोगों के लिए भी आना आसान हुआ और बाकी कराची और दूर दराज इलाकों से लोग आए, तो वो एक मुशावरती चीज है, जरगा है। और आप देखें कि किसी को ये टास्क नहीं दिया गया था कि जी आप दूर दराज इलाकों से लोगों को लेकर आए जलसे में, वही लोकल लोग आए जलसे में। लेकिन जो मकसद था वो ये था कि हम आइंदा जो हम लाएमल बनाएंगे और जिस लाएमल का ऐलान होगा वो थोड़ा सा ये है कि उस पर तैयारी करनी है और लोगों को बावर कराना है कि इस दफा ऐलान होगा वो इमरान खान की रिहाई के लिए होगा। तो आइन कानून इसके दायरे में रह के जो भी अखलाकी और उसके दायरे में जारी रखेंगे, कोशिशें करेंगे कि जी तो जमहूरी क्या अंदाज। ऑप्शंस हैं शौकत भाई, ऑप्शंस क्या हैं इस वक्त आपको नजर आ रही हैं? क्योंकि देखिए अब एक जगह तो ट्रंप की रिहाई के बाद की बात हो रही है, कोई डील की बात कर रहा है, लेकिन ऑप्शंस क्या है आपके ख्याल में पार्टी के सामने? देखिए, इस दफा तो ये है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब मिले थे खान साहब के साथ जेल में, तो उन्होंने कहा था कि इस दफा मैं तारीख दूंगा और धरना हो या लॉन्ग मार्च हो या जो भी हो, तो उसकी तारीख मैं दूंगा। तो इसलिए लोगों को आज इकट्ठा करने का मकसद ये था कि आप एक तो खान साहब जब कॉल देंगे तो हम सब ने निकलना है। दूसरा जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ा वाज़े मौक़िफ़ अपनाया, जो उन पे बड़ी तनकीद होती रही कि जो डी चौक पहुंचे और वहां से चले गए, लेकिन चूंकि ये हमारा सारा एक पहले तयशुदा प्रोग्राम था उसके मुताबिक चले हैं। और चूंकि प्रोग्राम ऐसे होते हैं ऐसे मौकों पे कि उसको पहली पब्लिसिटी उसकी नहीं कराई जाती, इसलिए सारी चीजें खुफिया रखी गई थी। दफा अली अमीन गंडापुर ने वाज़े में कह दिया है कि इस दफा हमने जब निकलना है ना तो वापसी उस वक्त होगी जब अडियाला जेल से इमरान खान की रिहाई होगी। तो इसका मकसद बड़ा क्लियर है कि या तो निकल के पूरा मुल्क बंद होगा, हर जगह मुल्क बंद होगा, हर जगह जलसे होंगे, जुलूस होंगे, एहतजाज, लॉन्ग मार्च होंगे, या फिर ये कि एक ही मार्च हो और उसमें सारे सूबे के लोग जो आवाम वहां इकट्ठे हों। तो ये तो अभी उसका अभी अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो तब ऐलान करेंगे जब खान साहब उनको तारीख दें, और जैसे वो तारीख देंगे तो मेरा ख्याल ये दफा काफी प्रेशर पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि उसमें ऑप्शन ये भी है कि अगर ये सारे लोग निकले और धरना दे दें हर जगह पे पूरे मुल्क के अंदर, तो मुल्क जैम हो जाएगा। कि ये जेल में डालेंगे, अगर जेल में डालना है तो सबको डाल दे, अगर मारना है तो सबको मार दे, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, हुकूमत है। लेकिन इसमें मुझे ये बताइए, इसमें आपके ख्याल में अभी भी कोई गुंजाइश है कि मौलाना फजलुर रहमान को भी साथ लेकर चला जा सकता है? ये जो कोई तहरीक की जो मेरी बात सुने, उनका केस अलग है, वो पार्लियामेंट के हवाले से तो ठीक है क्योंकि वो भी अपोजिशन में है और अपोजिशन लीडर हमारा है, तो उस हवाले से उनसे राब्ते भी हो रहे हैं और अपोजिशन का रोल अदा करने के लिए उनको साथ शामिल किया जा रहा है। जहां तक इमरान खान की बात है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी स्ट्रीट पावर रखती है और उसका जैसे ऐलान होगा, इससे पहले भी ठीक ठाक वर्करों ने अपनी जान लड़ाई है, और अगर खान साहब कोई भी तारीख देते हैं तो इंशाल्लाह वर्कर पीछे नहीं रहेगा। अच्छा, और अब ये जो बात की जा रही है, हुकूमत कह रही है कि आप लोग तो सूबे के वसाइल जो है वो इस्तेमाल करे जा रहे हैं और उन्हीं की बुनियाद पर आप लोग अपने जलसे भी कर रहे हैं और अपने ही सूबे के अंदर जलसा खेल रहे हैं। ये ड्रामा है, ये ड्रामा भी है और प्रोपेगेंडा भी है। वफाकी हुकूमत बड़ा चीप प्रोपेगेंडा है उनका, क्योंकि एक पार्टी है और वो पार्टी जो है अगर हुकूमत में है तो वफाक में और दीगर सूबों में अपोजिशन में है, तो हमारा हक है कि हम एहतजाज करें। बाकी सूबे के जो मामला है मेरे ख्याल से टिक टाकर और
अली अमीन गंडापुर भी सीएम है, तो दोनों की परफॉर्मेंस बिल्कुल देखी जाए। एक तरफ वफाक के वसाइल, पंजाब के वसाइल सारे उसको मिले हुए हैं, और एक तरफ हमारे ऊपर इतनी सख्तियां, मुश्किल, इसके बावजूद आप देखें, परफॉर्मेंस देख लें तो पता चल जाएगा। एक तो ऐसे टिकटॉक के अंदर उनकी परफॉर्मेंस आती है, एक वो अमली तौर पे। अच्छा। अभी कल जो ऐलान है, जो ऐलान किया नौजवानों के लिए कि 10 लाख से लेके 50 लाख तक वो देंगे कर्जा, और बगैर सूद के और बगैर किसी उसके, सिर्फ एक कार्ड के ऊपर सिर्फ नौजवानों ने ये देना, बताना है कि क्या काम करना है, कौन सी जॉब बिजनेस उन्होंने करना है। तो उसमें गवर्नमेंट जो है वो बाकायदा ट्रेन भी करेगी, वो हेल्प भी करेगी, न सिर्फ माली बल्कि टेक्निकली भी ट्रेन करेगी। तो ये चीज है कि आप अपने नौजवानों को 18 साल से 40 साल के एज के जो लोग हैं उनको आप एंगेज रखें, उनको आप काम पे लगाएं। तो यही एक काम है। सेहत कार्ड दे दिया है, अभी तालीमी कार्ड आ रहा है हमारे मार्केट उसमें। तो ये क्या चाहते हैं कि हम क्या तो पार्टी के अंदर, शौकत भाई, पार्टी के अंदर सब ठीक है? जो अली अमीन गंडापुर है उनकी क़यादत पर भरपूर एतमाद है। ये क्या खबरें हैं जो गर्दिश कर रही हैं कि इख्तलाफात हैं और कुछ लोग जो है वो खुश नहीं है, कुछ रहनुमा, जिस तरह से चीजें और हुकूमत और एहतजाज जो है वो चलाया जा रहा है? देखिए, एक है हुकूमत का प्रोपेगेंडा, वो ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि जी ये जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उनके आपस में इख्तिलाफात है, वो बिल्कुल गलत है। आज अगर आप देखें तो सारे स्टेज के ऊपर बैठे थे, बैरिस्टर गौहर था, असद कैसर साहब थे, इसी तरह अली अमीन गंडापुर साहब थे, उमर अयूब साहब थे, और ये सारे एक ही रो में बैठे हुए थे, वकास अकरम साहब थे। तो मेरे ख्याल से ये जो बातें हैं कि जी ये इख्तिलाफात हैं, ये सिर्फ मीडिया की हद तक है और प्रोपेगेंडे की हद तक है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। अगर इमरान खान कल ऐलान करता है तो सारे लीड करेंगे। इस दफा तो जितनी भी मरकजी लीडरशिप है या सूबाई लीडरशिप है, वो जो भी तहरीक का ऐलान होगा, मार्च होगा, धरना होगा, उसको लीड यही लीडरशिप करेगी, अली अमीन गंडापुर साहब करेंगे। तो इस दफा तो बड़ा क्लियर है, इस वो नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस दफा जो भी तहरीक या लॉन्ग मार्च होगा वो काफी मौसर होगा, लीडरशिप भी मौजूद होगी। और अच्छा, अब एक तरफ तो शौकत साहब इल्जाम है वफाक का, वो कहते हैं कि हम आपको वफाक से पैसे लेकर इन जलसों पर जो है वो खर्च किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो केपी हुकूमत की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो 7वां मालियाती कमीशन है, जो एनएफसी है, वो भी जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये मामलात आपको जो है वो किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इन पर आपके ख्याल में जो है वो इनको हल किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि वफाक जो है ये एहसान न करे कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, ये हमारा हक है। अगर बिजली जा रही है उसका नेट हाइडल प्रॉफिट हमारा बनता है, या गैस एंड ऑयल एंड गैस की रॉयल्टी बनती है, टोबैको सेस बनता है, या कोई टैक्सों में मद में हमें, तो ये कोई जलसों में कोई हुकूमती पैसा तो नहीं लग रहा है ना कि ये इतना बड़ा एक सूबे को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है। अगर वफाकी हुकूमत सूबे के साथ कुछ करना चाहती है तो इनको चाहिए कि दहशतगर्दी के खात्मे में मदद करे। इधर जो है फाटा, जो हमारा फाटा है, वहाँ काफी पसमानदगी है, उसको दूर करने के लिए मदद करे। वो कहे कि जी ये पैसा हमने इस मकसद के लिए देना है, हम उसी मकसद पे लगाएंगे, दे तो सही ना। बाकी जो हमारा पैसा है वो हम पे ना जताए, जो सूबे का हक है वो ये हंसेंगे रोएंगे तब भी देंगे। ये चूंकि वजीर इत्तलात जो है ये इंतहाई अजीब सी बातें करता है, इनको मेरे जुबान से, मैं तो आपको पता है बड़ा पोलाइट जुबान इस्तेमाल करता है, लेकिन ये मुझे लगता है कि इसका तवाज़ुन ठीक नहीं है। इसको पहले ये अंदाजा होना चाहिए कि क्या आप एक्स्ट्रा मनी दे रहे हैं, इस सूबे पे कोई एहसान कर रहे हैं आप तो हमारे अपने पैसे भी पूरे नहीं दे रहे हैं। तो ये बात कर रहा है कि जी हम जो पैसे जलसों पे लग रहा है, कोई जलसे पे पैसा नहीं लग रहा है। अली अमीन गंडापुर अपनी जेब से अभी तक लगाते रहे हैं, हमारे दूसरे लोग अपने से लगाते रहे हैं। तो ये बात करना कि जी पैसा हुकूमत का पैसा लग रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हुकूमत का कोई पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शौकत यूसी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।